हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम में कुछ और शॉर्टकट कीज के बारे में। ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल शॉर्टकट होती है, जिनसे अगर आप माउस का यूज करेंगे तो आपका काफी टाइम जो है वेस्ट हो सकता है। इससे बेटर होता है कि आप कीबोर्ड में जो शॉर्टकट कीज का यूज करके आप अपना टाइम मैनेजमेंट ज्यादा बेटर कर सकते हैं। आपका ये टाइम इफेक्टिव रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने नोट्स को ओपन कर लेते हैं। कुछ शॉर्टकट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए टेबल हमने बना रखी थी, इसी में ही हम और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बनाते जाएंगे, बाकी ऐड करते जाएंगे। देखिए मैंने आपको अप और डाउन एरो जो थी उनका लिखवाया नहीं है, क्योंकि वो बहुत कॉमन सी है, उसमें इतना कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं टू मूव one position right in text field। इसके लिए जो शॉर्टकट होगा, पहले यहाँ पे बुलेट ले लेती हूँ मैं। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे एक और अगर मैं एंटर करती हूँ, देखिए तीनों के लिए सेम शॉर्टकट रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू नेक्स्ट कॉलम ऑन द राइट। पहले लिख लेती हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगी। फिर है टू द नेक्स्ट मेन्यू ऑन द राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वन पोजीशन राइट इन अ टेक्स्ट फील्ड की आपको राइट में जाना होता है। सिर्फ एक बात, आप क्या करेंगे, राइट एरो का यहाँ पे यूज करेंगे। या फिर आपको नेक्स्ट कॉलम में जाना होता है राइट साइड में, तब भी क्या करेंगे, आप राइट एरो का ही यूज करेंगे। जैसे टैली प्राइम में मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर। देखिए इसमें तो है नहीं, यहाँ पे दिखाती हूँ डैशबोर्ड पे। तो देखिए डैशबोर्ड में देखेंगे, अगर हमें राइट जाना होगा तो हम राइट की का ही यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए जो ऑरेंज है यहाँ पर ये चेंज हो रही है। लेफ्ट जाना होगा तो लेफ्ट की का। अगर मैं कंट्रोल के साथ यूज करूंगी, ये भी आपको मैं लिखवा चुकी हूँ ये वाली शॉर्टकट, तो कंट्रोल के साथ हम पूरे तरह से दूसरे उसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इसका शॉर्टकट, राइट एरो। और टैली ईआरपी में भी क्या है, राइट एरो। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं टू रीराइट डेटा, कि हमें डेटा को अगर रीराइट करना होगा तो देखिए मतलब कि कोई डेटा है उसको दोबारा से लिखना होगा। रीराइट मतलब क्या होता है, एक बार लिखा है दोबारा से लिखना है। तो रीराइट करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक शॉर्टकट बनाया गया है टैली प्राइम में, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आर। क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आर। और टैली ईआरपी की अगर बात करें तो इसमें क्या है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आर। इसमें भी सेम ही शॉर्टकट होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं टू क्विट द एप्लीकेशन, कि मतलब हमें क्विट करना होता है, हमें उस एप्लीकेशन से बाहर आना होता है। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ F4 का यूज करते हैं। यहीं पर ही लिख दिया मैंने, ऑल्ट के साथ प्लस F4। ठीक है,
और देखिए अगर हम टैली ईआरपी की बात करें तो इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। ये फंक्शन किसमें सिर्फ टैली प्राइम में ही है। जैसे मैं यहाँ पे आती हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट ओपन कर रखी है, तो हमें क्विट करना होगा तो मैं ऑल्ट F4 एंटर करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूछेगा कि आपको क्विट करना है, तो मैं यहाँ पे यस करूंगी तो ये क्विट हो जाएगा, नो करूंगी तो नो। किससे? ऑल्ट F4 से। ठीक है, बाकी शॉर्टकट में आपको जो पॉसिबल है वो आपको करके भी दिखा रही हूँ। फिर नेक्स्ट की अगर बात करें तो टू व्यू द बिल्ड इंफॉर्मेशन, मतलब कि हमें क्या करना होगा, हमें इंफॉर्मेशन देखनी होगी जो हमने इंफॉर्मेशन लिखी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल, नेक्स्ट पे आते हैं, टैली प्राइम की बात कर रही हूँ, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस बी। क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस बी। ऐसे ही इसमें भी सेम क्या है, टैली ईआरपी में कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं, फिर लिखेंगे यहाँ पर टू व्यू टीडीएल, या फिर बोल सकते हैं एड ऑन डिटेल्स। तो इसके लिए क्या शॉर्टकट है कि हमें जो एड ऑन डिटेल्स होती है उनको अगर चेक करना होता है, देखना होता है, तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टी। और टैली प्राइम की अगर बात करें तो टैली प्राइम में भी क्या है, सेम ही शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आर। इसमें क्या होगा कि हमें कोई डेटा को रीराइट करना होगा, यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, रिपेयर कंपनी यहाँ पे आ गया है। और अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ टू व्यू द बिल्ड इंफॉर्मेशन, तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस बी एंटर करूंगी तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, और हमें क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टी। इससे क्या हो गया, यहाँ पे टीडीएल की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी मैंने इसमें वर्क नहीं कर रखा इसीलिए शो नहीं हो रही है। ठीक है, तो एस्केप करेंगे, यहाँ से बाहर जाते हैं, कैलकुलेटर को यहाँ से हटाएंगे, वापस से अपने नोट्स पर आएंगे। यहाँ पर टू नेविगेट टू द नेक्स्ट आर्टिफैक्ट इन कॉन्टेक्स्ट। अभी इसको भी करके दिखाऊंगी, इसका जो शॉर्टकट है। फिर एक और बात इसमें कही गई है, टू इंक्रीमेंट द रिपोर्ट डेट और नेक्स्ट रिपोर्ट इन अ सीक्वेंस ऑफ रिपोर्ट्स। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, नेविगेट करने के लिए नेक्स्ट आर्टिफैक्ट को कॉन्टेक्स्ट में, या फिर टू इंक्रीमेंट द रिपोर्ट डेट की इंक्रीमेंट करना होगा हमें, रिपोर्ट डेट को मतलब बढ़ानी होगी, नेक्स्ट रिपोर्ट इन अ सीक्वेंस ऑफ रिपोर्ट्स डिस्प्लेड। यहाँ पे डिस्प्लेड भी लिख देती हूँ, नहीं तो आधा सा लगेगा। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट अगर मैं बताऊं तो क्या होता है, प्लस होता है। फिर नेक्स्ट में अगर देखें टैली ईआरपी में शॉर्टकट क्या होता है, तो टैली ईआरपी में भी सेम ही शॉर्टकट रहता है, प्लस। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर टू नेविगेट टू द प्रीवियस आर्टिफैक्ट इन कॉन्टेक्स्ट
या फिर दूसरी बात क्या गई है, डिक्रीमेंट होता है, टू डिक्रीमेंट द रिपोर्ट्स डेट और प्रीवियस रिपोर्ट। कि मतलब हमें इसमें देखिए, जैसे इसमें क्या था, इंक्रीमेंट की बात हुई थी, हमें नेक्स्ट रिपोर्ट पे जाना होगा तो प्लस का यूज करेंगे, इसमें माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, इतना बड़ा करके इसमें लिख रखा है। ठीक है, इतना वो कुछ नहीं है इसमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, टू एक्सेप्ट और सेव स्क्रीन। कि हमें क्या करना होगा, एक्सेप्ट करनी होगी जो हम काम कर रहे हैं, या फिर उसे सेव करना होगा। तो ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल कराते वक्त भी बताया था, टैली प्राइम में क्या होता है, CTRL मतलब कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट पे जाएंगे कि टैली ERP में इसका शॉर्टकट क्या होता है, तो इसमें भी सेम ही रहता है, कंट्रोल प्लस ए। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, देखिए हमने यहाँ पे जैसे मैं क्रिएट कर देती हूँ लेजर, यहाँ पे लिख लेते हैं मोनिका क्या है, क्रेडिटर है। तो अब मुझे क्या करना होगा, इसे इतनी आगे तक मुझे अपना टाइम सेव करने के लिए ये सब एंटर नहीं करना। मैं चाहती हूँ बस जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने फिल की है यहीं से यहीं सेव कर लूँ, एक्सेप्ट कर लूँ, इसको सेव कर लूँ स्क्रीन को। तो कंट्रोल के साथ ए करूंगी और ये डायरेक्ट सेव हो गई है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका शॉर्टकट होता है कि जब हमें डायरेक्ट सेव करनी होती है कोई भी चीज, तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।